हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड फील्ड वर्कर के होने वाले एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जा चुके हैं। और झारखंड फील्ड वर्कर के होने वाले एग्ज़ाम में झारखंड राज्य से संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो झारखंड फील्ड वर्कर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको झारखंड फील्ड वर्कर से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप सभी एक बार उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, जमशेदपुर में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात? दामोदर नदी पर है, दक्षिणी कोयल नदी पर है, बराकर नदी पर है या फिर स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो किस नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2025 तक झारखंड में श्रम, रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विकास मंत्री कौन है? तो कौन है 2025 तक झारखंड में श्रम, रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विकास मंत्री? तो संजय प्रसाद यादव है। संजय प्रसाद यादव जो है वो 2025 तक झारखंड में श्रम, रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के मंत्री हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई? 58 मीटर है, 65 मीटर है, 98 मीटर है या फिर 113 मीटर है? तो हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में टूसू पर्व या मकर पर्व किस महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है? तो किस महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है टूसू या मकर पर्व? तो पौष महीने के अंतिम दिन। पौष महीने के अंतिम दिन झारखंड में टूसू पर्व या मकर पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए हैं? तो किस जिले में पाए गए हैं झारखंड में पाषाण युग के औजार? तो हजारीबाग जिले में। हजारीबाग जिले में पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो क्या है झारखंड का राजकीय पुष्प? पलाश है, गुलाब है, कमल है या फिर गेंदा है? तो झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। पलाश जो है वो झारखंड का राजकीय पुष्प है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो कौन है वो पहला व्यक्ति झारखंड का जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? वो है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो है वो झारखंड की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक प्रभाग है? तो कितने प्रशासनिक प्रभाग है झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 5 प्रशासनिक प्रभाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड में 5 प्रशासनिक प्रभाग है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का गठन किस महान व्यक्ति के जन्म वर्षगांठ पर हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म वर्षगांठ पर हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भगवान बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक लोकगीत है? तो झारखंड का एक लोकगीत कौन है? झूमर है, गरबा है, लावनी है या फिर गिद्धा है? तो झारखंड का जो लोकगीत है वो है झूमर। झूमर जो है वो झारखंड का एक लोकगीत है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए कौन सा मंत्री उत्तरदायी है? तो कौन मंत्री उत्तरदायी है झारखंड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए? तो दीपिका पांडे सिंह। दीपिका पांडे सिंह जो है वो झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज विभाग के लिए उत्तरदायी मंत्री है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो कौन थी झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वो थी निक्का प्रधान। निक्का प्रधान जो थी वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो यह तो सबसे आसान प्रश्न है। तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल? तो झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह है 79.70 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक को झारखंड में रुचि क्यों थी? तो क्यों थी दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासक को झारखंड में रुचि? क्योंकि झारखंड एक खनिज समृद्ध संसाधन वाला राज्य था, इसलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की किस महिला एथलीट ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो किस महिला एथलीट ने झारखंड में 2010 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? वो थी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो थी वो झारखंड की महिला एथलीट थी जिसने 2010 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से डैश पर आदिवासी अधिकारों पर लड़ाई लड़ी? तो बिरसा मुंडा ने किस अधिकार पर लड़ाई लड़ी? वन तथा भूमि के अधिकार के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1। वन तथा भूमि के अधिकार के लिए बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में सिद्धू और कान्हो को डैश के रूप में याद किया जाता है? तो किसके रूप में याद किया जाता है सिद्धू और कान्हो को? तो झारखंड में सिद्धू और कान्हो को आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के रूप में वर्णित किया गया है? तो झारखंड राज्य को जाति और आदिवासी संस्कृति के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व? 414 था, 396, 448 या फिर 348? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोध जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है झारखंड का राजकीय पक्षी? कौवा है,
मोर है, सारस है या फिर कोयल है। तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है कोयल। कोयल जो है वो झारखंड का राजकीय पक्षी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है झारखंड का रोहिणी त्योहार? बैलों की पूजा करने से, गायों की पूजा करने से, बीज बोने से या फिर फसल की कटाई से। तो रोहिणी त्योहार जो है वो बीज बोने से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की सलीमा टेटे ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो किस ओलंपिक में भाग लिया था सलीमा टेटे ने? तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सलीमा टेटे ने भाग लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झारखंड की सलीमा टेटे ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा कि झारखंड को जो है वो बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सरहुल त्योहार के दौरान किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो किस पेड़ की पूजा की जाती है सरहुल त्योहार के दौरान? बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, साल के पेड़ की या फिर नीम के पेड़ की? तो सरहुल त्योहार के दौरान जो है वो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है अनुमानित ऊंचाई दसम जलप्रपात की? तो वो है 64 मीटर। दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई है 64 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल? 195 किलोमीटर स्क्वायर है, 295 किलोमीटर स्क्वायर है, 168 किलोमीटर स्क्वायर है या फिर 268 किलोमीटर स्क्वायर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 195 किलोमीटर स्क्वायर। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अनुमानित जो क्षेत्रफल है वो है 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था जेपीएससी का गठन? तो वो अनुच्छेद 315 के तहत हुआ था। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 315 के तहत जेपीएससी का गठन किया गया था भारतीय संविधान के में। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।